सवाल यह नहीं है कि आप असफल हो गए हैं, सवाल यह है कि समय बीतता गया और आप कोशिश भी नहीं किए। तो इसी मुद्दे पर आज हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बात होगी कि यूपीएससी से लेकर प्रोफेसर बनने तक के सपनों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ का महत्व पर चर्चा होगी, क्योंकि यूपीपीसीएस का साक्षात्कार चल रहा है प्रयागराज में सिविल लाइन में। इस मुद्दे पर हमारे साथ कुछ हमारे मित्र गण बैठे हुए हैं, जो कि एक नॉर्मली इंटरव्यू है, हंसी मजाक वाला इंटरव्यू है। तो हम बात करेंगे दीपांशु तिवारी जी से, जो एक पॉलिटिशियन हैं, भावी विधायक भी बनेंगे अपने क्षेत्र के, क्योंकि सपना सबको रखना चाहिए किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए। तो आप बताइए कि यूनिवर्सिटी लाइफ कितना मायने रखता है आपको आगे जाने के लिए। सबसे पहले हर्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को, जो आपने मुझे अपने मंच पर के माध्यम से बोलने का अवसर प्रदान किया। और विश्वविद्यालय विद्या का यह मंदिर है, और एक विद्यार्थी अपने गांव और अपने शहर से आता है कई सपनों लेकर। कोई जज बनना चाह रहा है, कोई आईएएस बनना चाह रहा है, कोई एक अच्छा नेता बनना चाह रहा है। तो मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाह रहा हूं कि आपकी रुचि जिसमें है आप वही बनिए। अगर आप एक अच्छा विद्यार्थी और एक अच्छे आईएएस बनना चाहते हैं तो आप उसी लाइन में जाइए, और आप एक अच्छे नेता, क्योंकि युवाओं को आज अगर कोई नेता बन रहा है तो उसको बहुत ही हीन भावना से देखा जा रहा है, मतलब कि वह पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। नहीं, मेरा मकसद क्या है कि विश्वविद्यालय में आने से नेता बनना या कहीं प्राइवेट नाम लिखाकर नेता बनने में फ़र्क आप बताइए कि यहाँ का महत्व क्या रहेगा। विश्वविद्यालय का एक माहौल है, एक पुरानी परंपरा है यहाँ पर। जैसे विश्वविद्यालय में हमारे छात्र संघ भी है, और इस छात्र संघ से भारत के कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और यहाँ तक कि नेपाल के भी एक प्रधानमंत्री यह विश्वविद्यालय दे चुका है। और विश्वविद्यालय हमें सीखने को देता है अपने जूनियरों से, ना कि अच्छा जो गांव में रहकर राजनीति करता है वह एक प्रकार से देखते हैं कि भ्रष्ट जो नेता है उसके गांव का जो भ्रष्ट प्रधान है उसको देख रहा है। और यहाँ पर जो एक विद्यार्थी अपने सीनियर को देख रहा है, सीनियर उसका संघर्ष कर रहा है किसके लिए? फीस वृद्धि के लिए। उसका सीनियर संघर्ष कर रहा है कि एक विश्वविद्यालय में अच्छे टॉयलेट बने और विश्वविद्यालय में पठन पाठन की प्रक्रिया अच्छे तरीके से चल रही है। इस प्रकार का संघर्ष जो है गांव और मतलब जो विधायक और सांसद जैसे हम देख रहे हैं, वह भी कहीं ना कहीं सांसद निधि और विधायक निधि के पैसे का गमन कर रहे हैं अपनी भोग विलासिता के लिए। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र नेता हैं वह संघर्ष कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ का जो विद्यार्थी अपने सीनियरों को देखकर उनके अनुभवों को आत्मसात कर रहा है। तीसरा सवाल यह है कि यहाँ पर जैसा कि आप देखते हैं कि संघ के लोग भी रहते हैं छात्र राजनीति में, तो कम्युनिस्ट वाले भी रहते हैं, तो इससे विचारधारा आपको सभी का पता हो जाता है। क्या राजनीति करने में अच्छा रहता है? हर्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ संघी हैं, मैं भी स्वयं संघ से हूँ और एबीवीपी छात्र संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। एबीवीपी छात्र संगठन बताता है ज्ञानशील एकता के मार्ग पर चलने वाला संगठन है। और जितने भी संगठन वो सब संगठन नहीं खराब होता, संगठन के लोग खराब होते हैं। और संगठन में न किसी प्रकार की जातिवादिता होनी चाहिए, न किसी प्रकार के धर्म की राजनीति होनी चाहिए। संगठन सर्वधर्म समभाव की भावना से चलने वाला संगठन होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी में न जाति की राजनीति होनी चाहिए, न धर्म की राजनीति होनी चाहिए, केवल विद्यार्थियों की विकास की राजनीति होनी चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा बताया। अब इसके बाद हम हिंदी के बारे में बात होगी। साहित्य का गढ़ और साहित्य की जननी और साहित्य की नगरी प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हिंदी के हमारे एक छात्र हैं जो कि कविता भी लिखते हैं, नाम है हिमांशु हर्ष। तो इसी कड़ी में अब हम पहुंचे हैं किसके पास, नाम है अक्षत पांडे जी। अक्षत पांडे जी बताएंगे कि विश्वविद्यालय लाइफ कितना महत्वपूर्ण होता है। और तो बताइए आपका क्या अनुभव है, क्या यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे बनते हैं, इस मुद्दे पर बात होगी। देखिए, सबसे पहले आपने पूछा था कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में क्या अंतर है। आपने कुछ समय पहले पूछा था कि महाविद्यालय जैसे कॉलेज महाविद्यालय होगा, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय होगा, तो उस पर क्या अंतर है। आप देखेंगे कि कॉलेज में कई जगहों बहुत उसी क्षेत्र के छात्र होते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय ऐसा प्रांगण है कि यहाँ पर कई प्रदेशों के छात्र एकजुट मिलते हैं। हमें कई संस्कृतियाँ जानने को मिलती हैं, कई प्रदेशों के बच्चों से मिलते हैं, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, बोलचाल सब कुछ जानने को मिलता है। इससे हमारा कई दिशाओं में विकास होता है। यहाँ के छात्रों के साथ आपको रहने पर कॉलेज के छात्रों की या गांव में पढ़ने से क्या और अलग आपको लगता है कि हमें कुछ मिलता है? देखिए, अब विद्यालय में
12th तक हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उसके बाद महाविद्यालय में आते हैं तो हमारा किस प्रकार हम अपने आप को फिट करते हैं, अपने आप को व्यक्तित्व हम किस प्रकार कई छात्रों के मध्य खड़े होकर किस प्रकार बोल सकते हैं, मंच में जाकर भाषण कर सकते हैं, प्रोफेसरों से प्रश्न पूछना बहुत अंतर होता है। आप अपने व्यक्तित्व को देखें किस प्रकार पहले आप गांव में जाते हैं, आपको अलग, आपके अंदर अलग झलक दिखाई पड़ती है। आप किसी से बात करते हैं तो आपकी भाषा किस प्रकार की रहती है, आप सहजता शीलता से बात करते हैं, तो यही काफी बदलाव आते हैं। तो कॉलेज लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसा माहौल यहाँ पर है, क्या कर मतलब बच्चों को कैसा रहना चाहिए? देखो मायने रखता है कि आप पढ़ कितना रहे हैं, दोस्त तो बना सकते हैं। तो इस सवाल हम पूछेंगे हर्षित मिश्रा जी से कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कैसे बनते हैं और क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या नुकसान है इसके। अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हो। नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं है। अच्छा, एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं, ऐसे हम आपको बता रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। क्या होता अच्छा, है? प्रेम क्या होता है? प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं है। अभी हम लोग डॉक्टर विनम्र सेन सर की क्लास लेकर आ रहे हैं घनानंद की, तो उसमें पूरा क्लास में था प्रेम क्या है। नहीं, प्रेम शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और सर ने जैसा आज क्लास में कहा कि प्रेम करना नहीं चाहिए स्टूडेंट लाइफ को, तो क्या है मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम हो जाता है। प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम हो जाता है। वो आपको किससे हुआ है? नहीं, मुझे तो अभी नहीं हुआ है। नहीं, मुझे नहीं हुआ है। अच्छा, तुम बताओगे? जैसे हमारे हर्षित भाई बोल रहे हैं उनको प्रेम नहीं हुआ, प्रेम की कोई व्याख्या नहीं, बात मैं उनकी मूड सहमत, लेकिन उनको प्रेम नहीं हुआ, ऐसा हो ही जैसा। देखिए उन्होंने तो कविता लिखी है प्रेम की, आप प्रेम की कविता बता दीजिए। नहीं, प्रेम की कविता लिखने का मतलब ये नहीं कि अगर आप कविताएं लिख रहे हैं तो टूटे दिल शायरी है। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आपका दिल टूट चुका है इसीलिए कविताएं लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी लिख सकता है। और जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि सबसे अच्छा जो है साहित्य में विनोद सर पढ़ाते हैं, उनकी कविताएं देखिए और बहुत ही अच्छी उनकी कविताएं लगती हैं। जब एक झलक भर देखा तो। हाँ, सुनेंगे क्या? सुनाइए। सुनाइए। कि बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ, फिर क्या सपनों में अब उसका आना जाना हर बार हुआ, नित नए श्रृंगार रचा करके संकेत न जाने क्या देती, सांसों में घुल घुल करके वो मन मंदिर को महका देती, तिरछी आंखें बारीक हंसी, तिरछी आंखें बारीक हंसी, अध खिले कमल सी वो लड़की, तिरछी आंखें बारीक हंसी, अध खिले कमल सी वो लड़की, इन संकेतों की डोरी में हर बार मुझे उलझा देती, इन प्यार की उलझी डोरी में, इन प्यार की उलझी डोरी में मैं बिल्कुल ही लाचार हुआ, बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ, फिर क्या सपनों में अब उसका आना जाना हर बार। इसका मतलब ये हुआ कि बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। तो इसमें बयान नहीं किया जा सकता कि प्यार कैसे हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की धरती पर ही होता है क्या ऐसा? नहीं, यहाँ खास कर यही देखने को मिलता है और लोग श्रद्धा जैसी लड़की पसंद करते हैं, हालांकि यहाँ मिलती नहीं है। हमारे साथ हमारे साथी मीमांसा मिश्रा जी हैं, उनके साथ हम बात करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी लाइफ की बात होगी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। 2 साल का 1.5 साल हो गए हैं, सेकेंड ईयर की छात्रा हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस साझा करिए। हेलो एवरीवन, मीमांसा मिश्रा हियर। तो हम आज बात करने वाले हैं अबाउट कि कॉलेज लाइफ के बारे में। तो पहले तो कि फर्स्ट ईयर में जब हम लोग नए नए आते हैं तो सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि नए नए आए हैं तो क्या होगा, कैसे होगा, दोस्त कैसे बनेंगे, अच्छा कैसे लगेगा, क्योंकि हर कोई बच्चा अपना घर छोड़कर आता है, घर से बाहर ही आता है अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आया है तो। सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पर ठहरना, रुकना, लोगों से बातचीत करना, नए दोस्त बनाना, कंटिन्यूसली क्लासेस करना। और यहाँ की जैसे परीक्षा प्रणाली है, कॉपियाँ तो ऐसे चेक होती हैं, आप कितना भी लिखें नंबर तो आपको छीनना पड़ेगा, मिलेगा नहीं। तो उसके बारे में भी काफी तैयारी करनी पड़ती है। नंबर छीनना पड़ेगा, मिलेगा नहीं, इसका अर्थ आप अपने शब्दों में बयां कीजिए। इसका अर्थ यही होता है कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं आप कुछ भी लिख देंगे और नंबर मिल जाएगा, तो नंबर मिलता नहीं है। पहली बात ये, नंबर हमेशा आपको चुराना पड़ता है प्रोफेसर से। आप ऐसा लिखिए कि प्रोफेसर नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए,
यही है नंबर छीनना। अच्छा, बातें कही जाती हैं कि यूनिवर्सिटी में परसेंटेज नहीं बनता, पर आप दर्शाएंगे, अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो नंबर कटता है, आप उसको दर्शाइए चित्र के तरीके से। तो इसके बारे में बताइए कि यहाँ यूपीएससी प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आईएएस का गढ़ है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमें कॉलेज लाइफ को अच्छे से जीने के बाद यूपीएससी की ओर जाना चाहिए, तो क्या बेनिफिट मिलता है यहाँ यूपीएससी के इंटरव्यू मेंस तक में यहाँ की कॉपी लिखने से? तो यूपीएससी के बारे में अपनी राय साझा करिए। जैसा कि यहाँ की जो परीक्षा प्रणाली है, बात तो सही है कि यहाँ पे आप लिखिए अच्छे से, पहली चीज। इससे तो आपका एक होता है ना कि राइटिंग डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। आप आगे चल के अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस यूपीएससी देना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है लिखना, और उसमें भी आप चार्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ भी पेपर में मेनली जो होता है फ्लो चार्ट्स और ऐसे भी डायग्राम बनाने से नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, और यही जरूरी होता है। ऊपर से आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप लिखो अच्छा, मेनली कंटेंट लिखो, इधर उधर की चीजें ना लिखो, तो ये हर बच्चे के लिए बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ की जो परीक्षा प्रणाली है बहुत अच्छी है। और जहाँ तक आपने बात की यूपी पीसीएस का इंटरव्यू हो रहा है, तो अभिनव भैया और ये खुद अपने इंटरव्यू ले रहे हैं, और लोगों से जो भी वहाँ पे निकल रहे हैं बाहर, तो आप वो भी जाकर देखिए यूट्यूब पे, उससे भी आपको काफी मदद मिलेगी। तो इसके बाद आपका हिंदी सब्जेक्ट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को साहित्य की नगरी, साहित्य की जननी और साहित्य का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर आपको छात्रों में कविता लिखने की कला हर एक 3 छात्रों में मिलेगी। उसके बाद यहाँ के प्रोफेसरों में कविता, शायर, हर चीज़ दिखेगा। तो आपको क्या कैसा लगता है यहाँ का अनुभव? आप हिंदी साहित्य के लिए साझा करिए। जैसे कि मैं खुद हिंदी साहित्य की स्टूडेंट हूँ और हिंदी में मेरी काफ़ी रुचि है, तो यहाँ पे जितने भी काफ़ी सारे लेखक कवि यहाँ से निकले हैं, मैंने तो कई सारी रचनाएं इसी चक्कर में पढ़ ली, क्योंकि गुनाहों का देवता, लोग कहते हैं जो यहाँ से पढ़ के गया है वो गुनाहों का देवता ना पढ़ा हो तो उसकी पढ़ाई अधूरी है। तो गुनाहों का देवता भी इसी धरती पर लिखी गई है, रेत की मछली भी इसी धरती की है, और कई सारी कविताएं, बड़े बड़े कवि जैसे हरिवंश राय बच्चन, ये भी यहीं से गए हैं। और जहाँ तक बात हो यहाँ की डिपार्टमेंट की, तो यहाँ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, उनकी कविताएं, उनके पढ़ाने का तरीका ही बहुत अलग है। अगर आप हिंदी के छात्र हैं तो आप ये बात एक्सेप्ट जरूर करेंगे। और स्टूडेंट्स के बीच उन्हीं का प्रभाव पड़ता है, यानी जैसे प्रोफेसर, जैसे हमारे भूतपूर्व जितने भी लोग यहाँ से निकले हैं, वो जितने विद्वान रहे हैं, तो कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा ही। तो छात्रों में भी वो काव्य कला उनकी रूह में रग रग में भरी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें आपने कही मीमांसा जी। तो इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आप कविता भी लिखती हैं क्या? हाँ। लिखती हूँ लेकिन याद नहीं रहती, वो अगले वाले। कोई भी कविता याद है? तो याद है। तो इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपको यूपीपीसीएस का इंटरव्यू देखना हो तो यूपीपीसीएस का इंटरव्यू हमारे चैनल पर पड़ रहा है। मैं 2 बजे प्रतिदिन इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। हमारे भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए, बहुत मेहनत करते हैं। आपको इंटरनेशनल रिलेशन और नेशनल रिलेशन और तमाम मुद्दे, राष्ट्रीय हित के तमाम एनालिसिस आपको डिप्लोमेटिक हर्ष यूट्यूब चैनल पर आज मिलेगी। आने वाले समय में हम और भी मेहनत करेंगे और आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े रहे डिप्लोमेटिक हर्ष के साथ, और हमारे साथी सभी को राधे राधे।